हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई का चैप्टर नंबर 4। ये है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4, द ओल्ड क्लॉक शॉप। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइंस इसमें दे रखी है। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। क्रिसमस की इवनिंग का टाइम है और सारी शॉप्स क्लोजिंग पॉइंट पर थी, यानी कि सारी शॉप के क्लोजिंग का टाइम था। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। अब रे कौन है? रे उस ओल्ड क्लॉक शॉप के ऑनर हैं। उनकी शॉप अभी तक खुली हुई थी। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर्स। दो शॉपर उसकी शॉप पर आते हैं लेट नाइट, मतलब जब शॉप के क्लोज होने का टाइम था उसी समय वो शॉपर्स आते हैं। चलिए देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस की इवनिंग आ चुकी थी, यानी ये जो समय है, जिस समय की ये चैप्टर है, जिस टाइम इस चैप्टर में बताया गया है, वो है क्रिसमस की इवनिंग। लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। लास्ट मिनट था, एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, मतलब हर कोई अपनी अपनी खरीदारी करके घर जा रहा था। अब ये जो स्टोरी है वो है यूएसए की, है ना। तो जो सॉल्ट लेक सिटी थी यूएसए की, वो सारी तरफ, उसमें सब तरफ वाइट शीट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ की सफ़ेद चादर ढकी हुई थी, यानी बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी, स्नो हो रहा था। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। अब सारी जो शॉप्स थी वो तो बंद होने का टाइम था, लेकिन अभी भी जो रे की शॉप थी, है ना, ओल्ड क्लॉक शॉप थी, वो उसकी लाइट अभी भी जल रही थी। क्यों? एज रे इट्स ओल्ड डीप ऑनर, क्योंकि जो रे थे वो इसके ओल्ड डीप ऑनर थे। वर्कड ऑन, वो अभी भी काम कर रहे थे। ऑन अ क्लॉक, एक घड़ी पर, एक क्लॉक पर ही हैड सोल्ड दैट डे, जिसको उन्होंने उस दिन बेच दिया था। ये देखिए, इस चैप्टर में ये है इसके ऑनर, ठीक है, ये है मिस्टर रे। और अभी जब हम चैप्टर आगे बढ़ाएंगे तो ये हैं वो दो शॉपर्स जिसके बारे में अभी बताया गया था। एक ये करीबन ये ओल्ड मैन है, ठीक है। दो शॉपर्स आए थे, एक तो अंदर ही नहीं आया, एक तो ये देखो दरवाजे पे ही खड़ा हुआ है, और एक ये जो दरवाजे पे खड़ा हुआ है ये यंगर है, थोड़ा सा जवान है, ठीक है, 20 के आसपास की एज का है। और ये जो शॉपर है ये करीबन 50 के आसपास का है। तो केवल काउंटर पर यही आया है। जो दूसरा शॉपर है, जो दूसरा इसका साथी था, वो तो दुकान के अंदर तक नहीं आया, वो तो गेट पर ही खड़ा था। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। हैविंग फिनिश हिज वर्क। अब रे, जो उस दिन उन्होंने घड़ी बेची थी, उस पर काम कर रहे थे। अब जब उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया, रे स्टूड अप, रे खड़े हो गए, एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम। अब पीछे के जो उनका रूम था वहां पर जाने ही वाले थे वो। वेन अ कोल्ड डश, उसी समय हवा का एक बहुत ठंडा ठंडा झोंका आया फ्रंट डोर से। हिट द बैक ऑफ हिज नेक, उसकी नेक के जो पीछे का हिस्सा था उसको उसने टच किया, उस हवा के झोंके ने। अब वो टर्न हुआ टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, उसकी दुकान पर जो लास्ट कस्टमर आया था उससे मिलने के लिए वो जैसे ही टर्न हुआ। बट हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम, लेकिन जो रे थे, जो कि बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनकी एक्सपीरियंस ने, उनकी ओल्ड वाइज आईज ने, एक्सपीरियंस आईज ने उनको ये बताया, यानी उनकी इनर आईज ने उनको ये बताया कि ये जो शॉपर मेरी दुकान पर आया है ये कोई शॉपिंग वॉपिंग करने नहीं आया है, ये किसी और इंटेंशन से आया है, किसी और इरादे से आया है। टोल्ड हिम दैट वॉज नॉट अ शॉपर। उस आइज ने, उनकी एक्सपीरियंस ने उनको ये बताया कि ये जो शॉपर है ये कोई शॉपर नहीं है। ही सॉ टू मैन, उसने देखा कि दो आदमी आए हैं मेरी दुकान पर। एक तो 20 के आसपास का है ना, और एक है करीबन करीबन, देखो एक तो है 20 के आसपास का और एक है 50 के आसपास का। जो 20 के आसपास का है वो तो डोर पर ही खड़ा रहा, और जो ओल्डर था, जो 50 के आसपास का था, वो काउंटर पर आता है विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस, यानी उसकी आंखों में
उसके हाव भाव से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो खरीदारी करने आया है। नो फ्रेंडलीनेस इन हिज आईज, उसकी आंखों में किसी तरह से कोई भी साइन नहीं था फ्रेंडलीनेस का। यानी बहुत ही बेरुखा आदमी था। रे वॉज एबल टू हाइड, अब रे ने अपने एक्सपीरियंस से पहचान लिया था कि ये जो दोनों लड़के आए हैं, मेरी दोनों जो शॉपर आए हैं मेरी दुकान पर, ये कोई खरीदारी नहीं करने आए हैं, ये किसी और ही इरादे से आए हैं। मुझे गन दिखाकर या मुझे किसी तरह से डरा धमकाकर लूटने आए हैं। तो अब उनको डर लग रहा था, तो उन्होंने क्या किया, हाइडिंग हिज ग्रोइंग फियर, जो उनके अंदर ग्रोइंग फियर यानी डर जो बढ़ रहा था उसको हाइड करते हुए, छुपाते हुए, ही स्लोली पुश अ नोटपैड, उसने अपने कस्टमर के सामने एक नोटपैड, नोटपैड क्या होता है, एक कॉपी टाइप होता है, डायरी टाइप, और एक पेंसिल अपने काउंटर पर उसने रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि कौन जो रे थे वो क्या थे, डीफ थे, ठीक है, बोल भी नहीं पाते थे और सुन भी नहीं पाते थे। तो उन्होंने अपने कस्टमर से वो कैसे बातें करते थे, पेंसिल से नोटपैड पर लिखवा कर वो अपने कस्टमर से बातें करते थे। जो भी उनको चाहिए होता है, उनकी डिमांड जो भी रहती थी उसके अकॉर्डिंग उनको अपना जो चीज़ें थी, जो क्लॉक थी वो दिखाते थे। तो उन्होंने उनके आगे भी नोटपैड रख दिया पेंसिल के साथ। चलिए आगे देखते हैं क्या है चैप्टर में। ही स्माइल एट अ अनफ्रेंडली फेस, अब वो अनफ्रेंडली फेस के साथ इसने स्माइल किया और उसने अपने कानों की तरफ इशारा करके बताया, साइड टू साइड हेड हिलाया कि भाई मैं सुन नहीं सकता हूं। अब जो रे का जो शॉपर था पहले तो वो अनफ्रेंडली था, लेकिन अब उसके फेस पर सरप्राइज लुक हो गया, ठीक है। ही स्टडीड द नोटपैड, क्योंकि नोटपैड पर जब उसने लिखा वो पाया कि आई एम अ डीफ, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं सुन नहीं पाता हूँ, तो उसका जो अनफ्रेंडली फेस था वो अचानक सरप्राइज, उसका फेस का जो रंग था या फेस का जो हाव भाव थे वो ही बदल गए। आगे बढ़ते हैं। देन टर्न एंड सेड, फिर वो क्या किया उसने, जैसे ही उसने नोटपैड पे देखा कि भाई ये सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, तो उसने वो अपने फ्रेंड की तरफ बढ़ा और उससे जाकर उसने कुछ कहा, ठीक है। जो उसका फ्रेंड जो था, उसका जो साथी था, जो गेट पर ही खड़ा था, अंदर नहीं आया था, वो गेट पर ही खड़ा था, उससे जाके उसने कुछ कहा। रे ने जब उसका ध्यान से उसको ऑब्जर्व किया तो देखा कि उनके शेप ऑफ गन, ठीक है, रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, मैन की राइट कोट पॉकेट पर गन की शेप बन रही थी, यानी कि उसकी कोट की पॉकेट में गन रखी हुई थी और वो उसमें हाथ बार बार डाल रहा था। रेस्टलेस मतलब बेचैनी से अपने हाथ उसमें उसके अंदर डाल रहा था। अब रे को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को शांत किया, बी स्टिल, शांत रखा, और उसने नोटपैड पर लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन, सब ये पहली बार था जब ओल्डर मैन ने, यानी कि उस शॉपर ने जो काउंटर पर खड़ा था, उसने रे की आंखों में एकदम सीधे देखा और स्माइल किया। लेकिन जो स्माइल थी वो मोकिंग स्माइल थी। मोकिंग स्माइल मीन्स मतलब जबरदस्ती की स्माइल थी। दे बोथ अंडरस्टूड, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे, रे तो जानता ही था कि ये कोई खरीदारी करने तो आए नहीं है मेरी शॉप पर, और वो खुद भी जानते थे कि भाई हम यहाँ पर कोई खरीदारी तो करने आए नहीं हैं, हम तो यहाँ पर रे को, मिस्टर रे को लूटने आए हैं, गन दिखाकर उनको डरा धमकाकर उनके पैसे लेने आए हैं। तो दोनों ही जानते थे, दे बोथ अंडरस्टूड व्हाई ही वॉज देयर, दोनों ही जानते थे कि ये यहाँ पर क्यों आया है। वाई इज फ्रेंड, वो दोनों ही जानते थे, क्योंकि रे भी समझ चुका था कि भाई एक आदमी, दो आदमी आए हैं, दोनों को काउंटर पर आना चाहिए, नहीं एक तो खड़ा है बाहर और वो एक दूसरा खड़ा है यहाँ पर और वो भी बहुत बेचैन दिख रहा है। तो वो समझ गया था, तो दोनों ही जानते थे कि वो यहाँ पर कोई खरीदारी वगैरह करने तो आए नहीं है। दे लुक लाइक मैन, रे समझ चुका था कि वो ऐसे आदमी हैं जो अपने लक से परेशान हैं और यहाँ पर कुछ लेने आए हैं, वर नॉट रेडी टू ट्राई समथिंग, मतलब यहाँ पर कुछ खरीदारी तो करने आए नहीं हैं और ना ही वो किसी सही तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन वो
ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसके लिए उनको बाद में कुछ पछतावा सॉरी हो सकता है, पछतावा करना पड़ सकता है। उसी समय क्लॉक ने टिक ऑन किया, मतलब उसी समय घड़ी बजी और रे ने धीरे से उस पर एक दूसरा मैसेज लिखा कि आप यहाँ पर हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या यहाँ पर कोई घड़ी या कुछ और लेने आए हैं, वॉच लेने आए हैं, कोई क्लॉक लेने आए हैं। फिर उसने एक लोन बोर्ड की तरफ इशारा किया जो कि हैंगिंग क्लॉक्स थी, उनकी तरफ एक बोर्ड टंगा हुआ था, उसकी तरफ उसने इशारा किया और उसने उस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था एक्चुअल में, वो प्रॉन ब्रोकर नहीं थे। प्रॉन ब्रोकर क्या होते हैं, सॉरी पॉन ब्रोकर क्या होते हैं, वो इंसान जो कुछ चीज़ गिरवी रखकर उसके बदले में कुछ पैसे वगैरह देता है, यानी कोई कीमती चीज़ उसने गिरवी रखना है और फिर उसके बदले में पैसे देना है, उसको बोलते हैं पॉन ब्रोकर। तो वो कोई पॉन ब्रोकर तो थे नहीं, लेकिन लेकिन वो किसी ज़रूरतमंद को नहीं भी नहीं कह सकते थे, नो नहीं कहते थे, उनके मुँह से ना निकलता था। जब भी वो किसी नीडी पीपल को देखते थे, किसी ज़रूरतमंद इंसान को देखते थे, तो उसकी मदद ज़रूर करते थे। हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक, वो क्या करते थे कि जो भी ज़रूरतमंद आता था, वो अपनी पुरानी या कोई भी कीमती चीज़ उनके आगे रख देते थे और उसके बदले में जितने पैसे उनको चाहिए होते थे, वो उनसे ले जाते थे। असल में वो हमेशा उस चीज़ का, यानी उस कीमती चीज़ से ज़्यादा ही वो उसको पैसे देते थे। दे वुड बी देयर व्हेन द ऑनर्स, और जब भी उनको वो कीमती चीज़ वापस चाहिए होती है, पैसे लौटा के वो अपनी कीमती चीज़ ले जाते हैं सेम प्राइस पर, क्योंकि वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। अब जो ओल्डर मैन था, है ना, जो काउंटर पर जो वो पर्सन आए थे, 2 पर्सन, उनमें से जो ओल्डर मैन था, जो काउंटर पर था, फील अ लिटिल ईजियर, उसको थोड़ा सा ईजी फील हुआ। उसने अपने हैंड में से, मतलब अपनी, ही टुक आउट हिज हैंड, उसने अपने पॉकेट में जो हाथ उसने डाल रखे थे उसको निकाला और तुरंत लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, अपनी रिस्ट यानी कि अपनी कलाई की तरफ, अपनी कलाई में जो उसने घड़ी बांध रखी थी उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि इसका मुझे क्या मिलेगा, इसका मुझे आप क्या पे करोगे। रे ने नोटिस किया कि अब उसकी आंखों में थोड़ी सी शर्म दिख रही थी। वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, अब उसने देखा कि उसकी वॉच ज़्यादा कोई अच्छी नहीं थी, ज़्यादा कोई स्पेशल नहीं थी, लेकिन बहुत पावर्स थे उसमें। ठीक है, यहाँ पावर का यूज़ इसीलिए किया है क्योंकि पावर क्यों था उस घड़ी में, क्योंकि उसी घड़ी के बदले में उसको लोन मिलने वाला था। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, हाँ इसके ये एक्सचेंज करने लायक थी, यानी कि ये रखकर मिस्टर रे इसको पैसे दे सकते थे और उसको बैड सिचुएशन से बाहर निकाल सकते थे। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट, ये जानते हुए कि कोई बड़ी सी ज़रूरत इनको यहाँ पर इस शॉप पर, मेरी शॉप पर लेके आई है इन द फर्स्ट प्लेस, रे ने उससे पूछा आपको कितनी पैसों की ज़रूरत है। रिप्लाई में उसने नोटपैड पर ही लिखकर बताया वॉट एवर इट्स वर्थ, इसकी जितनी वैल्यू है आप मुझे दे दीजिए। अब रे अपने कैश बॉक्स की तरफ जाता है और उसमें से $50 का नोट निकालकर उसके मैन के हाथ में रख देता है। एज दिस शूक हैंड्स, जब उन्होंने अपने हाथ मिलाए, हैंड्स शेक किया, तो मैन ने लुक्ड इनटू द, रे ने सीधे उस मैन की आंखों में देखा, उसमें थैंक यू, उनकी आंखों में थैंक यू दिख रहा था। मतलब उसकी आंखें में ऐसा शो हो रहा था कि उसकी आंखों के थ्रू वो थैंक यू कह रहा था मिस्टर रे को। दे बोथ न्यू, उन दोनों को ही पता था कि इस घड़ी की वैल्यू इतनी ज़्यादा है ही नहीं। फिर वहाँ से जाने से पहले उस आदमी ने उस नोटपैड पर लिखा कि मेरे पास जब भी, जैसे ही, जितनी जल्दी मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं इसको वापस लेने आऊँगा, और साथ में मैरी क्रिसमस कहकर वो वहाँ से चला गया। लिटिल स्टोरी, अब ये जो छोटी सी स्टोरी है ये आधे घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो गई, विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। लेकिन इतना छोटा सा जो समय था, ये जो टाइम पीसेस था, इसमें बहुत ही साइलेंटली से
विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली, बहुत ही साइलेंटली से, जो दिख रहा था कि बहुत ही साइलेंटली से सब कुछ हो गया, रैंग आउट द टाइम विच वॉज फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम। वो पूरा समय ऐसा था जिसमें रे को लग रहा था कि मैं भी सब कुछ सुन पा रहा हूँ, मतलब इतना ज्यादा उस आधे घंटे में इतना ज्यादा फीलिंग था कि रे को लगा कि किसी ने कुछ बोला नहीं लेकिन उसने सब कुछ सुना। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विथ होप, उनका जो म्यूजिक मैसेज था वो पूरी तरह से आशा से भरा हुआ था। टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टूवर्ड्स ऑल। बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, पीस ऑन अर्थ, कि इस पृथ्वी पर शांति बनी रहे, गुडविल टूवर्ड्स ऑल, और सभी की इज्जत बरकरार रहे, सभी की गुडविल, सभी की रेपुटेशन बनी रहे। वॉज फेल्ट बाय थ्री, ये चीज तीनों ने महसूस की, क्योंकि मिस्टर रे अगर उनको पैसे देने से इनकार करते या बोलते कि घड़ी तुम्हारी किसी काम की नहीं है, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दे सकता, तो वो बंदूक की नोक पर भी लेके जा सकते थे। ठीक है, तो बिना खून खराबा, बिना किसी लूटपाट के बस सारा काम हो गया, उनकी पैसों की जरूरत भी पूरी हो गई और रे को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। तो सबकी रेपुटेशन भी बनी रही और पीस भी बना रहा अर्थ पर। ये चीज तीनों ने महसूस की, जो उस ओल्ड क्लॉक शॉप पर खड़े हुए थे तीनों, मिस्टर रे और दो वो आदमी शॉपर्स, तीनों ने ये चीज महसूस की। ये चैप्टर हो गया है हमारा फिनिश। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।